नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अब इसमें हम जो आज स्टार्टिंग करेंगे ना वो किसके बारे में बताएंगे, अल्कोहल के बारे में। चलिए जानते हैं हम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देखिए। एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। ओके, एलिफेटिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है। एलिफेटिक में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर आएंगे अपने, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। ठीक है, एल्केन जितने भी होंगे वो सभी किसमें आएंगे, एलिफेटिक में। ठीक है, और एलिसाइक्लिक में मैंने आपको बताए थे जब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बताया था, तो उस टाइम पे अपन ने क्या बताया था, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन है, पेंटेन है, ये जो होते हैं वो किसमें आते हैं, रिसाइक्लिक में। तो उनका एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह पे कौन आके जुड़ जाए, OH समूह आके जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है। ओके, CH4 है यानी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। ओके, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे कौन आके जुड़ जाए, OH। क्या जुड़ जाएगा, OH, H समूह निकल जाएगा और OH समूह जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बन गया, CH3OH। इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, मैथिल एल्कोहल। ओके, इसी की जगह पे अगर C2H5 लें हम, ठीक है, C2H5 यानी कार्बन अपने पास में कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन एथेन जो होता है C2H6 होता है फॉर्मूला। तो एक हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ का मैं एक हाइड्रोजन हटा रही हूँ और उसकी जगह पे कौन जोड़ रही हूँ, OH समूह। तो OH समूह जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ये C2H5OH एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, एथिल अल्कोहल। ओके, तो इस तरह से वर्गीकरण होता है कि हाइड्रोजन समूह हट जाए। ये तो मैंने किसकी बात करी, एलिफेटिक की। एलिफेटिक में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये जो होते हैं उनका एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पे क्या जुड़ जाता है, OH समूह आके जुड़ जाता है। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ एलिसाइक्लिक की। तो एलिसाइक्लिक में आप बेंजीन नहीं लोगे, ये है साइक्लोप्रोपेन। एलिसाइक्लिक एक साइकिल है बट ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन होती तो बेंजीन में क्या होता, एकांतर क्रम में पाई बंध उपस्थित होती। ये बेंजीन होती है और ये एक एलिसाइक्लिक यौगिक है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं और साइकिल है, एक साइकिल के रूप में एक चक्रीय संरचना बन रही है, इसलिए इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। बेंजीन होता तो उसकी संरचना इस टाइप की होती है, एकांतर क्रम में अंदर क्या होते, पाई बंध उपस्थित होते। तो ये जो एलिसाइक्लिक होता है ना, इसमें भी अगर OH जुड़ जाए तो भी वो अल्कोहल की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, एक हाइड्रोजन, सब जगह पे हाइड्रोजन उपस्थित है, आप जानते हैं ये साइकिल है तो इसमें 2 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं सब जगह पे। ओके, लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पे कौन सा समूह आकर जुड़ जाए, OH समूह, तो वो अल्कोहल का निर्माण करेंगे। बट अगर वो बेंजीन होगा तब वो, मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक हो गया तो वो अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप इसको नहीं बोल सकते कि ये अल्कोहल, ये क्या कहलाएगा, हमारा फिनॉल। ये फिनॉल है। ओके, तो ये आते हैं एरोमेटिक की श्रेणी में। और डेफिनेशन में भी आप देखें तो एरोमेटिक कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक में आ जाएंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बारे में मैंने बताया, उनका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, OH आ जाए। एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो होते हैं उनमें अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होकर OH आ जाए तो वो सभी किसका निर्माण करता है, मतलब हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मीन्स क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह पे हाइड्रोक्सी मीन्स OH समूह आकर जुड़ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, अल्कोहल। ओके, तो इनमें भी आप डिफरेंस देख लीजिएगा। ये अगर बेंजीन पे OH जुड़ जाएगा तो फिनॉल हो जाएगा, अल्कोहल नहीं रहेगा। अब हमको साइक्लो यानी एलिसाइक्लिक में देखना है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको अल्कोहल में और फिनॉल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। ओके, अल्कोहल का वर्गीकरण हम किसके आधार पर देखेंगे, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। हाइड्रोक्सी समूह किसको बोलते हैं, हम OH समूह को। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा यानी हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रोक्सी हाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है CH3OH।
C2H5OH, ये एग्जांपल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो ये मेथिल है, अगर उससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता तो इल का उच्चारण होगा, किसका होगा, इल, तो ये कहलाएगा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, मेथिल अल्कोहल। इसी तरह से ये जो है ये C2H5 C2H6 होता तो क्या होता है, एथेन। अब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इल का उच्चारण होगा, यानी क्या हो जाएगा, एथिल इल, और ये OH समूह जुड़ा हुआ है इससे, तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से आप अगर देखें तो इनमें कितने हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो। तो मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये कहलाएगा। मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, ये सभी जो होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डिफाइन करना हो तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है वे सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल ब्यूटिल, जो भी अल्कोहल आप लेना चाहें इसमें आप ले सकते हैं। ओके, तो ये अपना पहला चीज हो गई मोनोहाइड्रिक की। अब हम बात करें किसकी, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक, डाई मींस कितना होता है, दो, तो डाइहाइड्रिक मींस दो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एथिल ग्लाइकॉल की बात करें तो यहाँ पर दो कार्बन हैं और उनसे सब जगह तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन OH समूह कितने प्रेजेंट हैं, यानी हाइड्रोक्सी समूह दो प्रेजेंट हैं। इसका नाम है एथिल ग्लाइकॉल, इथाइल ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, इसमें ऐसे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हो, आपको दिख रहे हैं ये दो हाइड्रोक्सी समूह, तो डाई मींस होता है दो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस उसमें कितने अल्कोहल प्रेजेंट है, मींस दो हाइड्रोक्सी समूह उसमें प्रेजेंट है, तो वे सभी क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल के लिए एथिल ग्लाइकॉल। ओके, तो ये आपको डाइहाइड्रिक भी समझ में आ गया। ऐसे ही ट्राई होगा, ट्राई मींस कितना होता है, 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कितने कार्बन आ जाएंगे, 3 कार्बन, और सब जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस एक OH, यानी कितने हाइड्रोक्सी समूह हो जाए, 3 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ट्राइहाइड्रिक। ट्राई मींस होता है 3, डाई मींस होता है 2, और मोनो मींस होता है 1। ओके, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मींस जब 3 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हो तो उसे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखेंगे। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन जानते हैं ना, उसको बोलते हैं, इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। और ग्लिसरॉल मींस IUPAC नाम हम जब अल्कोहल का करते हैं ना तो आल का उच्चारण होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसे ग्लिसरीन भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसका IUPAC कोई भी अल्कोहल हो उसका अगर आप IUPAC निकालते हैं तो उसके लिए आल का उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने CH3OH बताया था, तो इसका मैंने नाम क्या बताया था, मेथिल अल्कोहल। बट मैं अगर आपसे बोलूंगी इसका IUPAC नाम बताइए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, OH है ना, OH है इसलिए आल का उच्चारण होगा, और CH3 यानी मेथेन, मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल। ओके, तो यहाँ पर आपका आल का उच्चारण होगा IUPAC। तो इसीलिए हम आल का उच्चारण करते हैं जब भी IUPAC दिखना होता है, नहीं तो नॉर्मल नाम तो इसका मेथिल अल्कोहल ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका नाम बताइए IUPAC में, तो मेथेन, एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं और OH जुड़ गया, यानी हमें आल का उच्चारण करना है, तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल। ठीक है, इसकी डिटेल में आगे की क्लास में बताऊंगी। अभी तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर OH समूह प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी समूह है इसलिए इसका नाम है ग्लिसरॉल। मींस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिसरॉल। ओके, ये आपको नाम भी याद रखने होंगे, है ना। जब 2 हाइड्रोक्सी समूह थे तो मैंने इसका नाम क्या बताया था, उदाहरण एथिल ग्लाइकॉल, एथिल ग्लाइकॉल। ठीक है, और यहाँ पर जो था मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल ब्यूटिल अल्कोहल, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल मींस ये हो जाएगा जिसमें 3 से ज्यादा OH समूह प्रेजेंट हो। ओके, ऐसे हाइड्रोकार्बन हम लें जिसमें 3 से ज्यादा OH समूह प्रेजेंट हो, वे सभी कार्बन में आएंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के लिए हम मैनिटॉल ले लेते हैं। मैनिटॉल की संरचना में 3 से ज्यादा OH समूह होते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखते हैं। ओके, अब हम बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण।
अब उससे क्या हो, एक एल्किल समूह जुड़ा हो, एक एल्किल समूह। एल्किल समूह हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो, आप यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन। बट इस कार्बन से तो एक ही जुड़ेगा। जैसे C2H5 लिया आपने यहाँ पे, मैं इतने की बात नहीं कर रही, OH से जिस कार्बन से जुड़ा है उससे, यहाँ पर C2H5 लिया तो C2H5 कैसे जुड़ेगा, यहाँ कैसे, है ना। तो यहाँ पर इस कार्बन से भले ही आप इधर कितनी भी लंबी श्रृंखला ले लो, बट इस कार्बन से तो एक ही कार्बन जुड़ेगा। आ रहा समझ में। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं, जैसे अपन ने बात करी C3H एक होता है किसका, प्रोपेन का। तो मैं अगर यहाँ पे प्रोपेन जोड़ना चाहूँ तो C3H7 एक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें C3 तीन श्रृंखलाएं हो गई और H कितने हो गए, 6, ये 3 और 3 6 और एक कितना हो गया 7, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे भले ही प्रोपेन जुड़ रहा है, ये क्या कौन सी श्रृंखला हुई, प्रोपेन की, बट इस कार्बन से तो एक ही कार्बन जुड़ रहा है। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर कितनी भी लंबी श्रृंखला हो जाए बट ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी जुड़ सकता है यहाँ पे, लेकिन इस कार्बन से तो एक ही कार्बन जुड़ रहा है, तो उसको हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। डेफिनेशन के तौर पे हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे यदि एक एल्किल समूह जुड़ा हो, कितना, एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। ओके, वैसे ही अब हम द्वितीयक एल्कोहल देख लें। यदि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हो, 2। ओके, तो यहाँ पर यदि 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। इसी तरह से यदि 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। बस आपका डिपेंड किस पर करेगा, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने एल्किल समूह प्रेजेंट है। ठीक है, आप एल्किल समूह देख लें, ये नहीं देखना है कि वो कितना बड़ा है, ब्यूटेन में पेंटेन हेक्सेन कितने भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़े, इधर भी और इधर भी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिवाइड करना है। ओके, आई होप आपको